Hello everyone, how are you? I hope all are okay there. So my dear friends, आज हम लोग डिस्कस करने वाले जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को WH वर्ड में एक्टिव टू पासिव वॉइस में चेंज करने के रूल देखेंगे। और मोस्टली ये एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव हो या फिर आपका स्टेट लेवल का +2 या फिर 10th का या फिर BA जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हो, उसके लिए ये चीज़ बहुत कंपलसरी है जानना। ठीक है, तो आज जानेंगे बहुत इजी ट्रिक के साथ विथ एग्जाम्पल कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आपको एक्टिव से पासिव वॉइस में WH वर्ड को चेंज करना रहेगा, ठीक है, तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिव में WH वर्ड ऐसा कौन कौन सा रहता है जो कॉमन रहता है, जो एक ट्रिक के ही साथ मतलब एक ट्रिक के बेस पे उसको एक्टिव से पासिव बनाया जाता है। और बाकी कौन सा ऐसा WH वर्ड रहता है जो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो उसका रूल जो है नोट के माध्यम से समझेंगे विथ ट्रिक। ओके, तो देखिए यहाँ देखिए जो है WH वर्ड में व्हेन, वेयर, हाउ, वाई एक कॉमन रहता है, एक रूल के अनुसार ये इसको बनाया जाता है। तो ये एक्टिव वॉइस आपका हो गया। तो इस तरह आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, पहले WH वर्ड रहेगा, उसके बाद इज आर एम प्लस इज आर एम मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। तब इसको हम पासिव वॉइस में चेंज करना है, तो देखिए क्या होगा। WH वर्ड तो रहेगा ही, और ये सब्जेक्ट जो रहता है ऑब्जेक्ट की जगह पर चल जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब जो है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर से उधर चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, और बीइंग के बाद मेन वर्ब 4 है, मेन वर्ब 4 जो है मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस दैट्स ऑल। फिर भी देख लीजिए इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, व्हाई आर दे बीटिंग यू, या फिर व्हेन इज सीता कमिंग होम। तो ये आपका एग्जाम्पल है। तो फाइनली हम रूल देख लेते हैं एक्टिव से पासिव वॉइस में इसका रूल क्या होता है, देन उसको बनाया जाएगा। तो यहाँ देखिए व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई आपका तो WH वर्ड हो गया। फिर उसके बाद इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, जो आपका ऑब्जेक्ट दे दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में, ओ वाला सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब 3 जो मेन वर्ब 4 था मेन वर्ब 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन, जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहेगा वो आपका इसमें पासिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ गया ना। जैसे देखिए व्हेन आर वी राइटिंग अ लेटर, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया मेन वर्ब 4, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये WH क्वेश्चन हो गया। समझ गए। अब इसको हम बनाएंगे एक्टिव से पासिव इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले WH वर्ड में कौन है, व्हेन है, तो व्हेन को राइट कीजिए। देन हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा जी, जब इधर से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, जब इधर सब्जेक्ट आएगा तो ए लेटर, तो ए लेटर यानी सिंगुलर है, तो क्या होगा यहाँ उसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार इज होगा। तो अ लेटर ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, और सब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद बीइंग, बीइंग उसके बाद मेन वर्ब 3, तो वर्ब कौन है जिसमें ING लगा है, जिसमें समय शक्ति लगता है वही वर्ब होता है, तो रिटेन होगा, रिटेन। उसके बाद बाई, देन सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका कौन होगा, यहाँ जो शुरू में सब्जेक्ट दिया रहेगा, तो सब्जेक्ट कौन है, वी है, तो बाई ऑस क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो रूल दिया है ना पासिव वॉइस में एक्टिव से पासिव, इसको स्टेप बाय स्टेप ये चेंज करना है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, समझ गए ना। फिर ये देखिए व्हेन इज सीता कमिंग होम, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर है। ठीक है, तो ये तो WH वर्ड है तो रहेगा ही यहाँ पे व्हेन इज, और इस ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा होम। उसके बाद बीइंग, यहाँ रूल में देख लीजिए सब्जेक्ट के बाद क्या है आपका, बीइंग है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, बीइंग है, तो बीइंग उसके बाद मेन वर्ब 3, तो क्या होगा जी, कॉम। फिर बाई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट कौन है, सीता, बाई सीता। कितना आसान है। फिर ये देख लीजिए हाउ आर यू गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सिंगुलर हो गया आपका, ये एक्टिव हो गया, ये सब पासिव में चेंज किया जा रहा है। तो हाउ
यहाँ देखिए, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ है, आर हुआ है। बट ये जो स्कूल जो है ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज होगा। स्कूल बीइंग, उसके बाद गोन, मेन वर्ब थ्री, इस रूल के अनुसार, ठीक है। जैसे जैसे रूल दिया है ना, ठीक ऐसा ही उसको बनाना है। गोन बाई यू, समझ गए कितना इंटरेस्टिंग है, और बहुत इजी तरीके से ये चीज़ बताया हूँ। और आप भी थोड़ा ट्राई कीजिए समझने के। और देखिए, ये आप लोग के लिए होमवर्क, वाई आर दे बीटिंग यू। तो कहने का मतलब है, ये तो 2-3 सेंटेंस है जो आप लोग को ये समझाया उस ट्रिक के साथ। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी इंग्लिश ग्रामर का बुक ले लीजिए और इस रूल के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अब देखेंगे कि रिमेनिंग जो WH वर्ड है उसको कैसे एक्टिव से पासिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ओके, राइट। लुक देयर, वाट और हु, ये दो ऐसा WH वर्ड का रिमेनिंग वर्ड है जो इसको बनाने का कुछ अलग ही ट्रिक रहता है। इसका कुछ प्रोसेस रूल अलग ही रहता है। जैसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। नोट में मैं राइट किया हूँ। यदि एक्टिव वॉइस वाट से प्रारंभ हो, ये वाला, यदि एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस दिया रहेगा वाट से प्रारंभ यानी स्टार्ट हो, तो वाट को ही एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट मानते हैं। जो एक्टिव वॉइस में जो वाट से जो सेंटेंस शुरू रहेगा ना, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, जब उसको पासिव में जब बनाएंगे, ठीक है, एक्टिव तो ऑब्जेक्ट के ही रूप में रहेगा जब शुरुआत में रहेगा। जब उसको एक्टिव से पासिव में जब चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसको बनाते समय ना वाट को ही पासिव को क्या मान लेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे। समझ गए। यानी कहने का मतलब है एक्टिव में वाट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, हाँ। और जब पासिव में बनाएंगे तो क्या चीज़ के रूप में आ जाएगा जी, सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज सी राइटिंग, तो व्हाट इज सी राइटिंग, तो व्हाट से शुरू हो रहा है, तो इसको क्या मान लेना है जी, शुरुआत में ही बोला कि व्हाट से शुरू हो बाय द एनी सेंटेंस कंटिन्यूअस में, तो उसको क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। और जब पासिव में बनाएंगे तो उसको क्या मान लेंगे जी, सब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है। इसमें का जो रहेगा, ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा आपका लास्ट में बाई करके। जैसे देखिए, व्हाट इज सी राइटिंग, तो क्या होगा जी, व्हाट इज बीइंग रिटेन बाई हर, इस तरह से बनेगा, ठीक है। एक्टिव में ये क्या हो गया, एक्टिव में आपका था ऑब्जेक्ट, लेकिन जब पासिव में बनाए तो क्या चीज़ के रूप में आ जाएगा जी, सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के बाद इज आर एम तो लगता है हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, फिर बीइंग, फिर रिटेन बाई हर। ये जो इसमें जो सब्जेक्ट था, किसमें, एक्टिव में जो सब्जेक्ट था, वो क्या हो जाएगा आपका, वो बाई करके वो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा जब एक्टिव से पासिव में चेंज करेंगे। फिर यहाँ देखिए, व्हाट आर दे बाई, तो क्या होगा फाइनली जी हमारा, व्हाट आर बीइंग बॉट, मेन वर्ब थ्री, बाई देम। कितना इजी है। तो इस रूल को एक बार देखिए, और जिस तरीके से ये बनाया हूँ, ठीक है, तो इसी बेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की ट्राई कीजिए, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की एक्टिव से पासिव वॉइस में WH वर्ड को चेंज करने में किसी तरह की ट्रबल ना हो। ओके, समझ गए। अब देखेंगे दूसरा जो है हु जो दिया रहेगा आपको सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में, शुरुआत में दिया रहेगा, ठीक उसी के तरह जैसे वो समझा है। तो समझ लीजिए कि हु जो रहेगा सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, और जब उसको एक्टिव से पासिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, होम, या फिर आप बाई होम कह सकते हैं। बाई होम से इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, देख रहा है ना, जैसे कि आप लोग देखे ऊपर वाला जो हमने बनाया है, ठीक है, कि व्हाट इज सी राइटिंग, तो ये
रूल के अनुसार जो नोट में आपको दर्शाया हूँ, ठीक है, कि एक्टिव में व्हाट अगर शुरू रहेगा तो ए आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ए तो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हैं ना। और जब पासिव में बनाएंगे इसको एक्टिव वॉइस को, व्हाट वाला जो दिया रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पासिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया हूँ मैं, क्या हो जाएगा आपका जी, सब्जेक्ट हो जाएगा। देख रहा है ना। तो वही व्हाट इज बीइंग, और ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। ठीक उसी तरह इसका भी ट्रिक है। तो इसको दो तरीके से बनाया जाता है। तो तरीका देखिए, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ए तो आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट हो गया, हाँ, और उसके बाद ए आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और जब इसको हम एक्टिव से पासिव में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, हु का बाई होम हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव से जब पासिव में चेंज करेंगे तो देखिए, बाई होम, उसके बाद इज, और उसके बाद ये जो सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज़ के रूप में आ जाएगा जी, ये आपका यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो बाई होम इज ए सॉन्ग, उसके बाद आपका क्या होगा, तो देखिए यहाँ बाई होम इज सॉन्ग, ठीक है, उसके बाद यहाँ बीइंग हो जाएगा, देन मेन वर्ब थ्री वर्ब इसमें कौन है, सिंगिंग, तो सॉन्ग। ये आपका एक ट्रिक हो गया। और दूसरा ट्रिक है आपका, और करके डिनोट कर देते हैं, हु इज ए सॉन्ग, उसके बाद बीइंग, देन वर्ब, तो वर्ब आपका कौन है, सिंगिंग, तो क्या हो जाएगा, सॉन्ग, देन बाई क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब है जो शुरुआत में बाई जो था ना, ये क्या हो जाएगा, लास्ट में बाई हो जाएगा, बाकी सब आपका वही रहेगा। अब आपको प्रॉब्लम आपको ये देख रहा होगा कि जब व्हाट वाला जो बनाए हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट ही क्या लगाए हैं, बीइंग लगाए हैं, यहाँ देख लीजिए। बट इसमें जो आप बनाए हैं, ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखे हैं, ऑब्जेक्ट लिखा है, देख रहे हैं ना, बाई होम इज सॉन्ग। तो यहाँ आप बीइंग क्यों नहीं लगाए हैं, कहने का मतलब है उसमें ना जो व्हाट वाला जो है, व्हाट वाला में देखिए, व्हाट वाला में यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है, देख रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है। बट यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए इसको क्या करेंगे, जब यहाँ जो ऑब्जेक्ट में रहेगा, जब इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है, तो वहीं जो सब्जेक्टवा जो रहेगा आपका क्या हो जाएगा, उसको लिखने के बाद उसके बाद बीइंग लिखेंगे। बट यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट में था आपका ऑब्जेक्ट में आ गया है, हाँ, तो ऑब्जेक्ट में तो यहाँ कुछ इधर दिया नहीं है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे। समझ गए ना। इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। एक और देखेंगे क्या है, हु आर हेल्पिंग देम, तो हु आर हेल्पिंग देम, तो इसको बनाइए, बाई होम आर ए आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट था, तो इसको एक्टिव से पासिव बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, बाई होम, यानी आपका ये क्या हो गया, सब्जेक्ट के रूप में आ गया। ठीक है, जब एक्टिव से पासिव बनाइएगा तो हु का बाई होम हो जाएगा। फिर ये जो ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है तो फिर यहाँ जब ये आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जी, देम हो जाए, देम है तो दे बीइंग हेल्प्ड, बस हो गया। या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं, हु आर दे बीइंग हेल्प्ड बाय, तो दोनों तरीका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से बनाते हैं, दे आर
बीइंग हेल्प्ड बाई होम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं बनाना है कि दे आर बीइंग हेल्प्ड बाई होम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, हु को बाई होम होगा तो एक्टिव से पासिव में जब चेंज कीजिएगा तो हु सब्जेक्ट रहेगा तो एक्टिव हो गया, जब इसको पासिव में बनाइएगा तो बाई होम यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप सोचिएगा कि ऑब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं तो ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दो वर्ड जो है WH वर्ड का ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको 1 से 2 बार देखिए और इसके बेस पे जो भी आपको इंग्लिश ग्रामर का जो ट्रांसलेशन हो या फिर ग्रामर का बुक हो, वॉइस में जाइए, एक्सरसाइज दिया रहेगा इस रूल के अकॉर्डिंग, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसी तरह के आपकी मन में डाउट भी ना हो, और डाउट नहीं भी रहेगा अगर उसको ट्राई कीजिएगा तो। ओके, थैंक यू दोस्त।